हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन। आज का जो वीडियो है कश्मीर पीएससी कश्मीर सेट के लिए है स्पेशली, क्योंकि हाँ आज हम पीएन कोला सर के ऊपर कुछ देख रहे हैं जानकारी और एमसीक्यू भी। क्योंकि कोला सर कश्मीर से थे तो आप लोगों के लिए स्पेशली ये बनता है कि आप उन्हें बहुत अच्छे से जानें। और बाकी जो है रेस्ट ऑफ इंडिया, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोला सर को पद्मश्री मिला है, हम सभी जानते हैं। लाइब्रेरी साइंस में 4-5 लोगों को ही मिला है। तो हमें उन्हें जानना, उन्हें पढ़ना बहुत आवश्यक है। जिस तरह से अभी यूजीसी नेट में डीप में से क्वेश्चन आ रहे हैं, इवन दूसरी एग्जाम्स में भी आ रहे हैं, तो इसीलिए उन सभी चीजों को ध्यान में रखकर मैंने कोला सर के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ। तो कोला सर का जो जन्म हुआ है वो हुआ है हबा कादाल में। ये श्रीनगर में आता है, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। इनका जो जन्म दिन है, जो तारीख है, वो है 13 मार्च 1924 और मृत्यु हुई थी इनकी 2009 में। एजुकेशन जो इनकी स्टार्टिंग की हुई है वो डीवीएस स्कूल श्रीनगर से हुई है। कॉलेज एजुकेशन की बात करें तो एसपी कॉलेज श्रीनगर से। उसके बाद ये मद्रास आ गए। मद्रास और बनारस में इन्होंने लाइब्रेरी साइंस का एजुकेशन और आगे की जो फर्दर स्टडी है वो रही है। तो डिप्लोमा डिग्री इन्होंने लाइब्रेरी साइंस में बीएचयू से किया है। और 1949 में इन्होंने अपना मास्टर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है। और जब ये वहां मास्टर कर रहे थे तो ये रंगनाथन के शिष्य रहे हैं और इन्होंने फर्स्ट पोजीशन स्कोर की थी उस बैच में। कोला was the first librarian in Kashmir state in 1945। 1945 में 1945 में कोला सर जो थे वो पूरे कश्मीर स्टेट के पहले लाइब्रेरियन बने हैं। हु इंट्रोड्यूस, और इन्हों यही वे पहले लाइब्रेरियन हैं जिन्होंने वहां पर ओपन एक्सेस और लॉन्ग रीडिंग आवर्स को इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में। तो आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ओपन एक्सेस एंड लॉन्ग रीडिंग आवर्स जो है कश्मीर में किसने इंट्रोड्यूस किए, तो कोलर सर ने किए थे। फिर अब इनके करियर के ऊपर थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं। वो तो हुआ एजुकेशन और बर्थ से रिलेटेड। 1944 में इन्होंने डीएवी कॉलेज श्रीनगर से ही लाइब्रेरियन के रूप में अपनी शुरुआत करी। 1947 में ये बिट्स पिलानी आ गए, बिरला सेंट्रल लाइब्रेरी पिलानी राजस्थान में। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में भी रहे हैं 1948 से 50। आपसे क्वेश्चन जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जब आप बीएचयू के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो जहाँ के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वहाँ कितने लोगों ने काम किया है, कितने जो इम्पोर्टेंट लोग हैं हमारे लाइब्रेरी साइंस के, उन्होंने वहाँ काम किया है, तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरव्यू बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज होती है कि हमसे क्या पूछा जाएगा, हम क्या तैयारी करके जाएं। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि बहुत सारे ग्रुप्स में पूछते हैं क्या आएगा, हम क्या तैयारी करें। आप जितना हो सकता है उतना अपना बेस्ट पढ़िए। इवन एमपीपीएससी इंटरव्यू के लिए भी आप पहले से जॉब में हैं, आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल को, अपनी चीजों को, अपनी एजुकेशन को आप बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर पाएं। जहां आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस इंस्टीट्यूट के बारे में, उस इंस्टीट्यूट में क्या हिस्ट्री रही है, वहां किन लोगों ने काम किया है, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आप सपोज आप जिसको ज्वाइन करने जा रहे हैं, आपको उसके बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इसीलिए इन लोगों को पढ़ना, ये कहाँ काम किए हैं, ये सब इतना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में टेक्निकल असिस्टेंट रहे हैं। फिर लाइब्रेरियन के रूप में ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में 1951 में रहे। फिर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है एएमयू से। एएमयू का एग्जाम हो या इंटरव्यू पर्पस, या सपोज आप कहीं किसी के साथ बात भी कर रहे हैं, तो लाइब्रेरी साइंस की बेसिक बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए। कि प्रोफेसर बशीरुद्दीन जी के आग्रह पर उन्होंने इन्हें अप्रोच किया था कि एएमयू में लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट ये ओपन करें। फिर ये 1958 तक एएमयू में विजिटिंग लेक्चरर रहे। जैसे रंगनाथन जी उज्जैन विक्रम यूनिवर्सिटी में विजिटिंग लेक्चरर थे, उसी तरह से उनके स्टूडेंट पीएन कोला सर 1958 तक एएमयू में विजिटिंग लेक्चरर रहे हैं। फिर 1955 में कोला सर ने दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस स्थापित किया। तो आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अभी तक हम ये पूछेंगे दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन किसके हेल्प से बना, किसने उसको हेल्प किया, किस ईयर में बना, किसने ओपनिंग की, कौन सी डेट में ओपनिंग हुई। तो कोला सर ने वहां पे स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब ओपन किया, कब स्थापित किया, एस्टेब्लिश किया, तो 1955 में किया।
फिर है 90। अब देखिए अभी तक तो ये वैरायटी ऑफ काम कर रहे थे। अब पहली बार फुल टाइम ये रीडर बने, मतलब फुल टाइम रीडर प्रोफेसर लेक्चरशिप में आना। तो 1958 में पहली बार ये पूर्ण रूप से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो एलआईएस डिपार्टमेंट था वहां पे रीडर बने। अब अगला फैक्ट आपके बीएचयू के इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि 1960 में प्रोफेसर कोला ने बीएचयू ज्वाइन किया एज अ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन, एज वेल एज ही वर्क एज द एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ एलआईएस। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस जो डिपार्टमेंट था उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में भी इन्होंने काम किया, और ये दोनों सर्विस पैरेलल में 1971 तक इन्होंने दी। लेटर 1971 के बाद ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बीएचयू में, मतलब प्रोफेसर तो रहे लेकिन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन नहीं रहे। ये कब तक प्रोफेसर रहे? टिल इनका जो रिटायरमेंट था 1983 में ये रिटायर हुए, तब तक ये बीएचयू में डिपार्टमेंट ऑफ एलआईएस में रहे पूरे 23 साल। अब ये तो हुआ इनका लाइब्रेरी साइंस का पूरा हिस्ट्री। इन सब के अलावा अपार्ट फ्रॉम एन एक्सीलेंट लाइब्रेरियन ही वाज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट। ये एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कब आता है? जब जैसे आपने एमपी सेट का पेपर देखा हो, या अभी जो एग्जाम्स हो रही हैं कि जिसमें 4 सेंटेंस बना के आपको दे दिए जाते हैं कि ये लाइब्रेरी जैसे नेशनल लाइब्रेरी के बारे में दिया था कि नेशनल लाइब्रेरी इज मर्जिंग विद कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, इट इज रन बाय गवर्नमेंट। इस तरह से तो 3 सही होते हैं, गलत होता है। तो पीएन कोला सर के बारे में अगर इस तरह से सेंटेंस बनाने वाला क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है कि पीएन कोला सर वर्क इन अ बीएचयू, पीएन कोला सर वर्क इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, पीएन कोला सर ओपन द स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन, एंड ही इज वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट, तो चारों ही सही हो जाएंगे। हमें पता, हम वहां सोचेंगे यार जर्नलिस्ट नहीं थे, लाइब्रेरी से रिलेटेड तीनों बातें सही हैं। तो ये जर्नलिस्ट भी थे। और इनका एक बहुत फेमस आर्टिकल है, उसका नाम मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि कश्मीर पीएससी में या उसमें पूछा जा सकता है, कश्मीर स्टेट में आपको, कश्मीर बदल कि जमाना बदल गया। कश्मीर को बदलना चाहिए, जमाना बदल रहा है। चेंज ओ कश्मीर, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। He also wrote poem on a library and a library movement। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि who wrote poems on a library movement। लाइब्रेरी मूवमेंट के ऊपर भी पोएम्स किसने लिखी हैं? तो कोला सर ने लिखी हैं, और 2004 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री दिया। अब आ जाते हैं, अब मैंने इनके पब्लिकेशन अलग से नहीं लिखे हैं, पब्लिकेशन के ऊपर एमसीक्यू बना दिए हैं। Who wrote the book entitled Treatise on a Colon Classification appended with the select bibliography on the scheme। अब मैंने यहाँ पे प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर और ईयर, जितनी मुझे मिली है जानकारी वो सब कुछ देने की कोशिश की है, ताकि अगर आपसे ये इन्हें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए आ जाए इन किताबों को, या इनके पब्लिशर पूछ लिए जाएं, तो आप क्वेश्चन को 101% अटेम्प्ट कर पाएं। तो ये किताब एस आर रंगनाथन द्वारा लिखी गई है, ए नीलमेकन द्वारा लिखी गई है, प्रोफेसर पीएन कोला या फैजल मुस्तफा। तो ये किताब जो है कोलन क्लासिफिकेशन के ऊपर पीएन कोला सर ने लिखी है। Who wrote the autobiography of डॉक्टर एस आर रंगनाथन। अब हम सभी को पता है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन की ऑटोबायोग्राफी जो है वो पीएन कोला सर ने लिखी है। कहाँ से पब्लिश हुई? एबीसी पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली। कब हुई? तो 1992 में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलन अ क्रिटिकल स्टडी। देखिए अभी नेशनल लाइब्रेरी से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, किताबों से भी आ जा रहे हैं, मतलब डीप डाउन जाकर। तो नेशनल लाइब्रेरी के ऊपर अभी हमने, मेरे लास्ट जो दो वीडियो थे उसमें आपने देखा होगा, बीएस केसवन सर ने भी लिखा है, कल्पना दास गुप्ता मैडम ने भी लिखा है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। बहुत माइनर माइनर से डिफरेंस है टाइटल में, बाकी नेशनल लाइब्रेरी के ऊपर भी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। तो जो हमारी कोलन करके क्रिटिकल स्टडी है, ये पीएन कोला सर ने लिखी है। द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलन ए क्रिटिकल स्टडी। ये पब्लिश हुई है बॉम्बे से, पब्लिशर है सोमाया पब्लिकेशन, और पब्लिकेशन ईयर है 1970, प्रोफेसर पीएन कोला। फिर है बुक्स रिटन बाय पीएन कोला। इनमें से कौन कौन सी किताबें जो हैं वो पीएन कोला सर ने लिखी हैं? लाइब्रेरी बिल्डिंग, प्लानिंग एंड डिजाइन, ये 1971 में लिखी गई थी। इंडियन लाइब्रेरी लिटरेचर कोलन ए बिब्लियोग्राफी ऑफ पब्लिकेशन। थर्ड है अ बर्ड व्यू ऑफ कश्मीर। अब चूंकि ये कश्मीर से थे तो हो सकता है ये किताब भी इन्होंने लिखी हो, तो हमारा डी ऑप्शन है, ए और बी ओनली।
ई इसमें ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द एबव। तो इन्होंने केवल पहली और दूसरी, हमारा जो डी वाला है वो सही हो जाएगा कि लाइब्रेरी बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिजाइन इन्होंने लिखी है। इंडियन लाइब्रेरी लिटरेचर कोलन ए बिब्लियोग्राफी ऑफ पब्लिकेशन इन्होंने लिखी है, लेकिन अ बर्ड व्यू ऑफ कश्मीर इनकी किताब नहीं है, इन्होंने नहीं लिखी है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में से प्रोफेसर पी एन कोला द्वारा रचित पुस्तकें हैं। मतलब अब यहाँ पे आप देखिए, कश्मीर में इल्मी इनकलाब, एजुकेशनल रिवॉल्यूशन इन कश्मीर, तस्वीर कश्मीर, मिरर ऑफ कश्मीर, कश्मीर स्पेक्स, कश्मीर दर्शन, व्यू ऑफ कश्मीर। अब ऑप्शन है एक और दो, एक दो तीन, सी है एक दो तीन चार, और डी है दो तीन और चार। तो जो ये सारी किताबें, कश्मीर में इल्मी इनकलाब, तस्वीर कश्मीर, कश्मीर स्पिक्स और कश्मीर दर्शन, ये जो चारों ही किताबें हैं, चारों ही कोला सर ने लिखी हैं। फिर है हमारा अगला बुक इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव लाइब्रेरियनशिप एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये बुक जो है ये बीआर पब्लिकेशन की है और 1996 में पब्लिश हुई थी। किसकी किताब है? ए नीलमेघन, बी एस केसवन, फैजल मुस्तफा और प्रोफेसर पी एन कोला। तो ये जो है इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव लाइब्रेरियनशिप एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये प्रोफेसर पी एन कोला सर की किताब है। फिर है लाइब्रेरी साइंस टुडे कोलन रंगनाथन फ्रेश शिफ्ट, है ना। ये हमने जब रंगनाथन वाले पढ़ी थी किताबें, वहां पे थी कि प्रोफेसर पी एन कोला सर ने ये वॉल्यूम लिखा था। अब जो है इसका पब्लिकेशन कौन है? तो एशिया पब्लिकेशन 1965। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।